भक्तों, आज आपको श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद में शुंभ का रणभूमि में आना और देवी से वार्तालाप करना, भगवती कालिका द्वारा उसका वध, देवी के इस उत्तम चरित्र के पठन और श्रवण का फल, यह कथा आज देवी भागवत में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुनाएं और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती आपका, आपके परिवार का कल्याण करेगी। सुनिए। बिहार से बोले, उन सैनिकों का यह वचन सुनकर क्रोध से आकुलित नेत्रों वाले दानवराज शुंभ ने उनसे तुरंत कहा। शुंभ बोला, हे मूर्खो, तुम सब खोटी बात क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे वचनों को मानकर मैं भला अपने जीवन की रक्षा क्यों करूं? क्या अपने सचिव तथा भाई बंधुओं का वध कराकर मैं निर्जय बनकर विचरण करूं? प्राणियों के शुभ अथवा अशुभ का कर्ता जब एकमात्र वही अति बलवान काल है, तो मुझे चिंता क्या? क्योंकि परोक्ष रूप से सब पर शासन करने वाला वह काल टाला नहीं जा सकता। जो हो रहा है वह होता रहे, तथा काल जो कुछ भी कर रहा है उससे करता रहे। अब तो मुझे जीवन तथा मृत्यु के विषय में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। वह काल भी भावित व्ययता को मिटा सकने में समर्थ नहीं है। ऐसा भी होता है कि सावन के महीने में मेघ सदा नहीं बरसते। अभी तो कभी कभी अघन, पूस, माघ तथा फागुन में असमय ही तेज वृष्टि होने लगती है। अतएव समस्त कार्यों में काल ही प्रधान नहीं है। काल तो निमित्त मात्र है, अभी तो इसकी तुलना में देव अधिक बलवान है। सब कुछ देव निर्मित है, इसके विपरीत कुछ नहीं होता। मैं तो देव को ही प्रधान मानता हूं। अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि जिस निशुंभ ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, उससे इस स्त्री ने मार डाला। जब महान शूरवीर रक्तबीज भी विनाश को प्राप्त हो गया, तब अपनी कीर्ति को कलंकित करके मैं ही जीवन की आशा क्यों करूं? जगत के रचयिता सर्वसमर्थ स्वयं वर्मा भी जो परार्थ का समय बीत जाने पर तत्क्षण ही निधन को प्राप्त हो जाते हैं। वर्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं और इतने ही अवधि में 14 इंद्रों का स्वर्ग से पतन हो चुकता है। इसी प्रकार वर्मा जी के जीवन काल का दुगना समय बीतने पर विष्णु का अंत हो जाता है तथा इससे भी दूने समय के पश्चात शंकर भी समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी, पर्वत, सूर्य तथा चंद्रमा आदि का भी विनाश हो जाता है। तथा हे मूर्खो, देव की बनाई हुई इस अटल मृत्यु के विषय में क्या चिंता है? जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है तथा मरने वाले का जन्म निश्चित है। अतः इस अनित्य शरीर के द्वारा अपनी स्थिर कीर्ति की रक्षा करनी चाहिए। शीघ्रतापूर्वक मेरा रथ तैयार करो, मैं सम्रांगण में जाऊंगा। विजय तथा मरण पारबंधानुसार जो भी होने वाला है वह आज ही हो जाए। सैनिकों से ऐसा कहकर वह शुंभ तुरंत रथ पर सवार होकर हिमालय की ओर चल दिया, जहां भगवती विराजमान थी। उस समय हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल चलने वालों से सुसज्जित तथा नानाविध आयुधों से युक्त विशाल चतुरंगनी सेना और उसके साथ चल पड़ी। उस पर्वत पर पहुंचकर शुंभ ने त्रिभुवन को मोहित करने वाली परम सुंदरी सिंहवाणी भगवती जगदम्बिका को वहां विराजमान देखा। वे सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थी तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। देवता, यक्ष तथा किन्नर आकाश में स्थित होकर उनकी स्तुति कर रहे थे
तथा मंदार वृक्ष के पुष्पों से पूजा कर रहे थे और वे मनोहर शंख ध्वनि तथा घंटानाद कर रही थी। उन्हें देखकर शुंभ मोहित हो गया। काम बाण से आहत वह शुंभ कामासक्त होकर मन ही मन सोचने लगा, अहो, इसका ऐसा आकर्षण रूप तथा ऐसा अद्भुत चातुर्य है। सुकुमारता तथा धीरता, ये दोनों परस्पर विरोधी भाव इसमें एक साथ विद्यमान है। अत्यंत कृष्ण शरीर वाली इस सुकुमारी में अभी यौवन प्रस्फुटित हुआ है, किंतु आश्चर्य है कि यह रमणी काम भावना से रहित है। रूप में कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदर तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न यह स्त्री कहीं अंबिका ही तो नहीं, जो सभी महाबली दानों का सहार कर रही है। इस अवसर पर मैं कौन सा उपाय करूं जिससे यह मेरी बस वर्तनी हो जाए। इस हंस सदृश नेत्र वाली को बस में करने हेतु मेरे पास कोई मंत्र भी नहीं है। सर्वमंत्रमयी, सबको मोहित करने वाली, अभिमान में मत रहने वाली तथा उत्तम लक्षणों वाली यह सुंदरी किस प्रकार मेरे बस में होगी। अब युद्ध भूमि छोड़कर पाताल लोक जाना भी मेरे लिए उचित नहीं है। शाम दान तथा भेद आदि उपायों से भी यह महाबलशालिनी बस में नहीं की जा सकती। इस विषम परिस्थिति के आ जाने पर अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। स्त्री के हाथों मर जाना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी मृत्यु यश को नष्ट करने वाली होती है। ऋषियों ने उस मृत्यु को शेष कर कहा है जो समर भूमि में समान बल वाले योद्धाओं के साथ लड़ते लड़ते प्राप्त हो। सैकड़ों वीरों में श्रेष्ठ महाबलशालिनी तथा देव विरचित यह नारी मेरे कुल की पूर्ण विनाश के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। मैं इस समय सामनीति से युक्त वचनों का प्रयोग व्यर्थ में क्यों करूं, क्योंकि यह तो सहार के लिए आई हुई है। तो फिर साम वचनों से यह कैसे प्रश्न हो सकते हैं। अनेक प्रकार के शस्त्रों से विभूषित होने के कारण दान आदि के प्रलोभनों से भी यह विचलित नहीं की जा सकती। भेद नीति भी निष्फल सिद्ध होगी, क्योंकि सभी देवता इसके बस में हैं। अतएव संग्राम में मर जाना श्रेष्ठकर है, किंतु पलायन करना ठीक नहीं है। अब तो पारवंत के अनुसार विजय अथवा मृत्यु जो भी होना हो वह हो। ब्यास जी बोले, इस प्रकार अपने मन में विचार करके शुंभ ने धैर्य का सहारा लिया। अब युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके उसने अपने सामने खड़ी भगवती से कहा, हे देवी, युद्ध करो, किंतु हे प्रिय, इस समय तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है। तुम मूर्ख हो, क्योंकि युद्ध करना स्त्रियों का धर्म कदापि नहीं है। स्त्रियों के नेत्र ही बाण हैं, उनकी भौहें ही धनुष हैं, उनके हाव भाव ही अस्त्र हैं तथा रसक पुरुष उनका लक्ष्य है। अंगराग शीतल चंदन आदि ही उनका कवच है, मनोकामना रथ है तथा धीरे धीरे मधुर वाणी में बोलना भेरी ध्वनि है। अतः स्त्रियों के लिए अन्य शस्त्रों का कोई आवश्यकता नहीं रहती। यदि स्त्रियां इनके अतिरिक्त अन्य अस्त्र धारण करें तो यह निश्चित रूप से उनके लिए विडंबना ही है। हे प्रिय, लज्जा ही नारियों का आभूषण है, धृष्टा उन्हें कभी भी शोभा नहीं देती। युद्ध करती हुई उत्तम नारी भी कर्कशा की सदृश दिखाई देती है। धनुष खींचते समय कोई स्त्री
अपने दोनों स्तनों को छिपाने में कैसे सफल हो सकती है। कहाँ नारियों की मंथर गति और कहाँ युद्ध में गदा लेकर दौड़ना। इस समय यह कालिका तथा दूसरी स्त्री चामुंडा ही तुम्हें बुद्धि देने वाली है। मध्यस्थ होकर चंडिका मंत्रणा देती है। कंकर स्वर वाली शिवा तुम्हारी सुषुप्ता में रहती हैं और सभी प्राणियों में भयंकर सिंह तुम्हारा वाहन है। यह सुंदरी, वीणा वादन छोड़कर तुम यह जो घंटा नाद कर रही हो, यह सब तुम्हारे रूप तथा यौवन के सर्वदा विपरीत है। हे भावनी, यदि युद्ध करना ही तुम्हें अभिष्ट है तो तुम सर्वप्रथम लंबे होठों वाली, विचित्र नखों वाली, क्रूर स्वभाव वाली, कौवे जैसी वर्ण वाली, विकृत आंखों वाली, लंबे पैरों वाली, भयंकर दांतों वाली तथा बिल्ली सदृश नेत्रों वाली कुरूप स्त्री बन जाओ। ऐसा ही विकराल रूप धारण करके तुम युद्ध भूमि में स्थिरतापूर्वक खड़ी हो जाओ और कर्कश वचन बोलो, तभी मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। क्योंकि हे मृग सावर सदृश नेत्र वाली, हे रवि तुल्य सुंदरी, सुंदर दांतों वाली ऐसी रमणी को देखकर तुम्हें युद्ध में मारने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ पा रहा है। व्यास जी बोले, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ जन्मेजय, उस कामातुर शुंभ को ऐसा बोलते हुए देखकर भगवती जगदम्बा मुस्कुराकर यह वचन कहने लगी। देवी बोली, हे मंदबुद्धि, काम बाण के विमोहित होकर तुम इस प्रकार विषाद क्यों कर रहे हो। हे मूढ़, तुम पहले कालिका अथवा चामुंडा के साथ ही युद्ध कर लो। ये दोनों देवियां ही संग्राम में तुम्हारे साथ युद्ध करने में पूर्ण समर्थ हैं। मैं तो केवल दर्शक बनकर खड़ी हूं। तुम इन दोनों का यथेच्छ प्रहार करो, मैं तुमसे लड़ने की इच्छा नहीं करती। शुंभ से ऐसा कहकर भगवती ने मधुर वाणी में कालिका से कहा, हे क्रू कालिके, कुरूपा के साथ लड़ने की इच्छा वाले इस दानव को तुम युद्ध में मार डालो। व्यास जी बोले, भगवती के इस प्रकार कहने पर काल रूपेणी कालिका काल से प्रेरित होकर बड़ी तेजी से तत्काल गदा उठाकर सावधानी पूर्वक रण में खड़ी हो गई। उसके बाद सभी देवताओं, मुनियों तथा महात्माओं के देखते देखते उन दोनों में अति भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। शुंभ ने अपनी गदा लेकर उससे कालिका पर प्रहार किया। भगवती कालिका भी अपनी गदा से दैत्यराज शुंभ पर तेज प्रहार करने लगी। भयानक स्वर वाली चंडी ने गदा से उस दैत्य के सुवर्णमय चमकीले रथ को चूर चूर कर डाला और शुंभ का रथ खींचने वाले गधों को मारकर उसके सारथी को भी मार डाला। अब क्रोध में भरी हुई शुंभ ने अपनी विशाल गदा लेकर अठास करते हुए पैदल ही पहुंचकर कालिका की दोनों भुजाओं के मध्य भाग व स्थल पर प्रहार किया। तब कालिका ने उसके गदा प्रहार को निष्फल करके शीघ्रतापूर्वक तलवार उठाकर शुंभ के चंदन चर्चित तथा आयुध युक्त बाएं हाथ को काट दिया। हाथ कट जाने तथा रथ विहीन होने के बावजूद भी रक्त से लथपथ हो शुंभ हाथ में गदा लिए हुए शीघ्रतापूर्वक कालिका के पास पहुंचकर उनके ऊपर प्रहार करने लगा। तब काली ने अपनी करवाल तलवार से उसके गदायुक्त बाजू बंद से शोभित दाहिने हाथ को हंसते हंसते काट डाला। इसके बाद वह शुंभ कुपित होकर कालिका पर पैर से प्रहार करने के लिए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ा। तभी कालिका ने अपने तलवार से तुरंत उसके दोनों पैर भी काट डाले। हाथ पैर कट जाने पर भी ठहरो ठहरो ऐसा कहता हुआ वह शुंभ कालिका को भयभीत करते हुए वेगपूर्वक दौड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ा।
उससे आते देकर कालिका ने उसकी कमल सदृश मस्तक को काट दिया, जिससे उसके कंठ से रक्त की अजस्त्र धारा बहने लगी। मस्तक कट जाने पर पर्वत तुल्य वह शुंभ जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से निकलकर तत्काल प्राण हो गए। दैत्य शुंभ को इस प्रकार प्राणहीन होकर गिरा हुआ देखकर इंद्र से सभी देवता भगवती चामुंडा तथा कालिका की स्तुति करने लगे। सुखदायक पवन बहने लगा तथा सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। हवन करते समय शुभ सूचना के रूप में अग्नि की पवित्र ज्वालाएं दाहिनी ओर से उठने लगी। हे राजन, जो दानव मरने से बच गए थे वे सभी जगदम्बा को प्रणाम करके अपने अपने आयुध त्याग कर पाताल चले गए। देवी का उत्तम चरित्र, शुंभ आदि दैत्यों का वध तथा देवताओं की रक्षा, इन सब का वर्णन आपसे कर दिया। पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य इस समस्त आख्यान का भक्ति भाव से निरंतर पठन तथा श्रवण करते हैं वे निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाते हैं। पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होते हैं, निर्धन को विपुल संपदा सुलभ हो जाती तथा रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। वह सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है और उससे शत्रुओं से किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। जो मनुष्य इस पवित्र आख्यान का नित्य पठनता श्रवण करता है वह अंत में मोक्ष का भागी हो जाता है। बोलो माता की जय।